हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप इस चैप्टर को और मेरे वीडियो को समझने से पहले और देखने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे भी आपको इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं प्रोबेबिलिटी की ओर। सबसे पहले आप समझो प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी एक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जो आपका मैथ से ही रिलेटेड है। ये मैथ से एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैथ्स में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये इसमें अर्थमेटिक ऐड हो जाती है। अर्थमेटिक के वजह से इसे मैथमेटिकल सब्जेक्ट कही जाती है, इसलिए इसे हम प्रोबेबिलिटी नाम दे दिया गया। प्रोबेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ प्रायिकता होता है और प्रायिकता को ही हम संभावना कहते हैं, यानी इमेजिनेशन। आप अपने चांस को कैसे फुलफिल करोगे, कैसे आप सोच सकते हो कि ये चीज़ होगा और उस चीज़ को आप प्रूफ करोगे। जैसे आप सोच सकते हो कि आज इमेजिन करो कि आज बारिश होगी, हो सकती है बारिश, तो कैसे हो सकती है जरा सोचो। तो बारिश तभी हो सकती है जब आप आसमान में क्लाउड देखो, एटमॉस्फेयर का उस टाइप का हलचल देखे हो एटमॉस्फेयर में, तभी आप संभावना व्यक्त कर रहे हो कि आज बारिश हो सकती है। तो बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो संभव है, तभी आप उस चीज को आप व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे हम लोग संभावना कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यस, प्रोबेबिलिटी का इतिहास है क्या, प्रोबेबिलिटी कहां से आया, ये बुक बना कैसे। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी पुस्तक का नाम है, ये एक ऐसा चैप्टर का नाम है जिसे हम लोग संभावना और प्रायिकता कहते हैं। ये जुआरियों लोगों के बीच से आया, यानी गेमर लोग के बीच से ही ये सब्जेक्ट बनकर आया, ये चैप्टर। तो ये गेमर लोग कौन है? तो पहले जो लोग गेम खेलते थे वो ताश के पत्तों से, जिसे हम लोग प्लेइंग कार्ड कहते हैं, उसके मदद से खेलते थे, या फिर और भी ढेर सारे ऑप्शंस थे खेलने का। वो लोग जो गेम खेलते थे तो एक का काम था जीतना, तो दूसरा हारता था, दूसरा जीतता था तो फर्स्ट हारता था। तो क्या वजह था कि ये हारता था? क्या इमेजिन करता था कि शायद ये आ जाए, लेकिन वो आता नहीं था। तो गेमर लोग ना काफी सोच विचार कर और एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम इन्होंने दिया बुक ऑन गेम्स ऑन अ चांस। यानी कि आप संभावना, अपनी इमेजिनेशन को, चांस को कैसे प्रूफ करोगे, इसलिए ना इस बुक का निर्माण हुआ। तो गेमर लोग ने ही ने इस सब्जेक्ट का निर्माण किया, प्रोबेबिलिटी का। तो गेमर में सबसे फर्स्ट नाम है आपका यहाँ पे गेरोलेमो कार्डेनो। गेरोलेमो कार्डेनो जो एक इटली के रहने वाले थे गेमर, इन्होंने सबसे पहला प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया। इन्होंने इस बुक का नाम लिखा और बुक लिखा था बुक ऑन गेम्स ऑन चांस। इन्होंने ही इस बुक लिखा था और बुक का नाम भी दिया था, लेकिन संयोग की बात इनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद ही ये बुक छपी थी। कारण कि इन्होंने शायद ये पेरिस डे फॉर्मेट और ब्लेज पास्कल को कुछ इसके बारे में बता कर गए थे। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद पेरिस डे फॉर्मेट और ब्लेज पास्कल ने मिलकर इस बुक को प्रिंट करवाया, छपवाया, और तब जाके पूरे लोग जानना कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ये प्रायिकता है क्या, संभावना है क्या। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम ऐसे ही जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप समझो कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी एक संभावना है, यानी कि हम जो सोच रहे हैं उस चीज को हम देखना चाहते हैं, यानी शक को हम यकीन में बदलना चाहते हैं। तो शक को यकीन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपल सा आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ये सिक्का है, आप देख सकते हो ये सिक्का है, इसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल होता है। तो जैसे हम इस सिक्के से खेलते हैं, इसको उछाली जाती है, तो उछालने के क्रम में नीचे गिरने के बाद ये हेड आएगा या टेल आएगा, ये कैसे पता चलेगा? क्या हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं हेड का या टेल का? तो इसी के बारे में इन लोगों ने मिलकर ये बुक प्रिंट किया था, यानी कि बुक ऑन गेम्स ऑन चांस, जो 16 से 17 सेंचुरी में ये इन्होंने ये प्रोबेबिलिटी का आविष्कार किया। ये सब्जेक्ट जो आपका चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में लोगों को जानकारी 16 to 17 सेंचुरी के बीच में ही हुआ। तो ये सबसे पहले आप देखो, ये सिक्का है, तो सिक्का को आप उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि पूर्ण रूप से आप संभावना व्यक्त करो, चांस कि आप मेरा ये हेड ही आएगा, ये क्या वजह है कि हेड आ जाएगा। वैसे ही आप लूडो छक्का जो गेम खेलते हो लूडो, तो लूडो में एक डाइस होता है जिसके 6 फेस होते हैं। ये 6 फेस आप देख सकते हैं। तो 6 फेस में सब पे अलग अलग
वो प्रिंट क्या होता है डॉट, जिसमें 1 to 6 होते हैं। तो क्या वजह है कि अगर हम इस डाइस को अगर फेंकते हैं तो फेंकने के बाद आपका 6 ही आएगा, कैसे आपका 1 ही आएगा? आप इमेजिन कैसे करोगे? ये डाउट को ही क्लियर करने के लिए प्रोबेबिलिटी बना। थर्ड है आपका प्लेइंग कार्ड से। प्लेइंग कार्ड जिसे हम लोग ताश की पत्ती कहते हैं, ताश की पत्ती यानी कि ये जो आपका प्लेइंग कार्ड है इसकी मदद से भी निकाली जाती है। इसमें टोटल 52 पत्ती होती है। आप जान लो कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ती होते हैं, तो 52 कार्ड से 52 टाइप्स का गेम खेला जाता है। 52 कार्ड से 52 टाइप्स का गेम खेला जाता है। तो आप यहां समझ सकते हो, यहां गेम नहीं खेलना है, आपको मैथ्स बनाना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितना भी आएगा टोटल क्वेश्चन को यहां सॉल्व किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ये प्लेइंग कार्ड है, तो प्लेइंग कार्ड में हमेशा 52 कार्ड्स ही होते हैं। अगर आप 52 कार्ड्स को डिवाइड करोगे तो ये 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड होता है, 26 तो 26 जो होते हैं वो ब्लैक कलर का होते हैं और 26 जो होता है वो रेड कलर का होता है। यानी कि 26 + 26 = 52। फिर आप क्या कर सकते हो ना कि इस 52 को आप फिर डिवाइड करो 4 पार्ट में, यानी कि 26 को आप 2 पार्ट में और 26 को 2 पार्ट में। या तो आप केयर करोगे कि यहाँ पे 26 13 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 13, ये 13, ये भी 13 और ये भी 13, यानी कि 13 4 जा 52 फाइंड आउट हो गया, यानी कि 4 पार्ट में हो गया। इस चारों का अलग अलग नाम है, चारों 4 प्रकार के देख सकते हैं आप। इसमें ये फिगर देखो, आप ये भी फिगर देख सकते हो और ये भी फिगर देख सकते हो। सबों का फिगर अलग अलग है, तो सबका स्पेशल नामकरण भी किया हुआ है, नाम भी है अलग अलग। जो आप सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक में सबसे पहले आप देख लो कि ब्लैक में ये कौन सा फिगर है, कि इस कार्ड का अलग अलग नाम क्या है। तो कार्ड में आप नाम देख सकते हो, प्लेइंग कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये आपका ये कार्ड है जिसे हम लोग एस्पेड कहते हैं। एस्पेड यानी कि ये हुकुम है, ठीक है, हुकुम है, जिसे हम लोग काला पान भी कहते हैं। इसे हम लोग, ये हिंदी भाषा में हम लोग काला पान कहते हैं प्लेइंग कार्ड। इसमें टोटल 13 होते हैं, टोटल कार्ड 13 होते हैं जो इसी से रिलेटेड होते हैं। और इस 13 कार्ड में 1 किंग होता है, 1 क्वीन होता है और एक जोकर भी होता है अलग से, ठीक है। यानी कि टोटल 1 to 10 होते हैं, 1 to 10 तक कार्ड होते हैं। 10 के बाद एक किंग, एक क्वीन और एक आपका जैक हो गया, जिसे हम लोग जोकर कहते हैं। सेकंड है आपका, ये आप देख सकते हैं क्लब है, सेकंड आप क्लब कहोगे, इससे हम लोग क्लब कहते हैं और हिंदी में हम लोग चिड़िया भी कहते हैं। ये आपका ताश का, ये प्लेइंग कार्ड का, ये भी एक आपका कार्ड ही है। इसमें भी 13 होते हैं, टोटल ये ग्रुप में 13 ही होते हैं। 13 में 1 to 10 तक होते हैं। 10 के बाद 1 किंग होता है, 1 क्वीन और एक जैक, जिसे हम लोग जोकर कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड आपका है ये, जिसे हम लोग लाल पान भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका रेड कलर का है, ये लाल पान है जिसे हम लोग हार्ट्स कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है हार्ट्स। इसमें भी 13 कार्ड होते हैं। इससे भी 13 कार्ड्स में 1 to 10 तक कार्ड्स होते हैं। उसके बाद एक किंग, एक आपका क्वीन और एक जैक होता है, जिसे हम लोग जोकर कहते हैं। लास्ट है आपका ये डायमंड्स। डायमंड शेप में ही होते हैं, ये रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का डायमंड शेप में होता है, जिसे हम लोग डायमंड्स कहते हैं। इसे ईंट भी कही जाती है या फिर साधारण भाषा में इसे ठिकरी भी कही जाती है। इसे ठिकरी भी कही जाती है। इसमें भी आपका टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 13 13 13 आपने अभी देखा है, यहाँ पे 4 कार्ड है, यहाँ पे 4 कार्ड्स का सबों का अलग अलग है, यहाँ पे सबका अलग अलग नाम है आपका। ये चारों मिलके 52 कंप्लीट करते हैं और 52 से यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना ही प्रोबेबिलिटी का है। यानी आप अपनी संभावना को कैसे प्रूफ कर सकते हो, कैसे आप बताओगे कि मेरा ये बिल्कुल सही है, यही आएगा, कैसे इमेजिनेशन कर सकते हो। तो इमेजिनेशन करना और इसे प्रूफ करना, अपनी संभावना को व्यक्त करना ही प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूले। सबसे पहले इवेंट्स, यानी कि जो संभावना आप इमेजिन कर रहे हो कि क्या आएगा, तो जिसे हम लोग इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स को हम कैपिटल लेटर ई से इंडिकेट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को पी से इंडिकेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम और देन बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
इट मीन्स P इजकल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपका एक फार्मूला हो गया, इसी से हम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके प्लेइंग कार्ड्स के जो 52 कार्ड्स है उसको मैंने डेकोरेट किया है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप ऊपर में देखोगे यहाँ पे आपका हार्ट्स है जिसे हम लोग लाल पान भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्लब है, क्लब जिसे हम लोग चिड़िया के नाम से जानते हैं। देन आपका ये डायमंड है जिसे हम लोग ठिकरी के नाम से जानते हैं। और ये आपका लास्ट है जो हम लोग आपको इसका नाम हम लोग कहते हैं स्पेड, जिसे हम लोग काला पान भी कहते हैं। ये आपका है टोटल यहाँ पे 52 आपका डेकोरेट किया हुआ है। जब भी हम इससे कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका प्लेइंग कार्ड से तो इसी से रिलेटेड रहेगा।